भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि विजय एकादशी कब है और इसका पारायण कब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लें और चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा लें। और उसके बाद आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी आप सेवा करते हैं, जो विष्णु भगवान का विग्रह रूप हैं, आप उनको पधार लें। तो पहले बात कर लेते हैं। विजय एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। और रामचंद्र जी ने भी विजय प्राप्त की थी लंका पर। तो वो भी इसी के प्रभाव से इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से की थी। तो ये एकादशी हर जगह विजय दिलाने वाली है। तो इसीलिए इसका नाम विजय एकादशी पड़ा है। तो सबसे पहले हम चौकी बिछाने के बाद गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को विराजमान कर लेंगे। तो भक्तों, विजय एकादशी 6 तारीख को आ रही है सुबह 6:10 पर। तो उदया तिथि में नहीं है, इसलिए हम व्रत रखेंगे 7 तारीख को। तो 7 तारीख को रहेगी 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक एकादशी रहेगी। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी मिल रही है हमें, वो मिल रही है 7 तारीख को। तो व्रत हम 7 तारीख को रहेंगे, वैष्णवी 7 तारीख को रहेंगे। अगर उदया तिथि में आती तो हम रह लेते। तो सूर्य उदय जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए हम 7 तारीख का व्रत करेंगे। और पारायण कब करेंगे? जो 6 तारीख को व्रत करेंगे वो पारायण करेंगे 1 बजे। 7 तारीख को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में वो पारायण कर सकते हैं, क्योंकि 3 पहर तक जो है हरिवासर रहता है। तो एकादशी 6 बजे ख़त्म हो 5 बजे ख़त्म होगी, तो उसके 3 पहर लगाने के बाद जो है आप पारायण कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम जो व्रत 7 तारीख को करेंगे, तो वो 7 तारीख को जो व्रत करेंगे वो करेंगे 8 तारीख को पारायण। तो वो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पारायण कर सकते हैं। तो पारायण में क्या होता है, सूर्य देव को अर्घ्य देकर और विष्णु भगवान जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोज कराकर आप अपना व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर लिया गौ माता को विराजमान, और सीधे हाथ पर विष्णु भगवान के सीधे हाथ पर जो विग्रह हो, तो उसके सीधे हाथ पर हमने कलश ईशान कोण में कलश की स्थापना कर ली है। तो मैंने एक सुपारी लौंग का जोड़ा और इलायची और एक सिक्का डालकर और गले तक भर लिया जल, और इसमें डाल दिया गंगा जल, और हमने घट की कर ली है स्थापना। और यहाँ पर अपने विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी नारायण रूप को पधार लिया है। तो आप जो भी चित्र लें, तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों शेष नाग पर, हमारे विष्णु भगवान जी विराजमान हो और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों, ऐसे चित्र का, ऐसे विग्रह को हमने छाया चित्र भी लगाना है। तो इसमें क्योंकि लक्ष्मी नारायण, इस व्रत में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। तो 10वीं के दिन से ही नियम लिया जाता है, और एकादशी के दिन गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान कर लेना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमने एकादशी की कथा और संकल्प लेना है। तो ये हो गया हमारा कथा और संकल्प किस तरीके से हमने करना है। तो कुशा जल में डालकर, ये कुशा और जल ले लिया है मैंने, और इससे सभी को शुद्धिकरण कर देंगे। और उसके बाद मैं इनको वस्त्र पहना लूँगी। तो मैंने गणेश जी को तिल का आसन देकर यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और इनको सबसे पहले हम गणेश जी को वाइट जनेऊ और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा लेंगे। तो मैंने जनेऊ धारण करा दिया है, और अब लगा लेंगे
तिलक। सभी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे, गणेश जी के पास भी और लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास भी और राधा रानी के पास भी। तो विष्णु भगवान जी के, राधा रानी के और हम विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी अर्पित कर देंगे और गौ माता के पास भी अर्पित कर देंगे। और इधर हमारे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी, तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो लक्ष्मी जी को रेड तरफ से और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को येलो तरफ से वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये बुक है, तो हम यहाँ पर भी इनके पास भी सभी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे और तिलक लगा देंगे। तो तिलक लगाएंगे हम विष्णु भगवान के, चंदन का तिलक लगा देंगे अपने विष्णु भगवान जी के और सभी भगवान के लगाएंगे रोली से तिलक। तो हम अपने विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगा देते हैं। तो हमने सभी के लगा दिया चंदन से तिलक और अब लगाएंगे रोली से तिलक। तो यहाँ पर भी सभी के तिलक लगा लेंगे रोली से तिलक और यहाँ पर गणेश जी के भी रोली से तिलक लगा लेंगे और राधा रानी के भी रोली से तिलक लगा लेंगे और हम अपनी लक्ष्मी माता के भी रोली से तिलक लगा देंगे और गौ माता के भी रोली से तिलक लगा देंगे। तो हमने सभी के लगा दिया तिलक। तो यहाँ मैं अबीर ले लूँगी और इस पर ये ले लूँगी और यानी गुलाल है ये, तो ये भी ऑरेंज से कलर का है, तो मैं ये लेकर और इसको अर्पित कर देंगे। फूल हम गणेश जी के पास, अपने विष्णु भगवान जी के पास, सभी के पास हम फूल अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान जी के पास भी हम येलो फूल अर्पित कर देंगे। और यदि आपके पास माला है, फूल माला, तो आप सभी को पहना सकते हैं। इस समय मेरे पास फूल माला नहीं थी तो मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए हैं। बाकी मैंने जो मेरे पास फूल थे वो मैंने सभी के पास पीले फूल अर्पित कर दिए हैं। तो लक्ष्मी माता के पास करेंगे हम गुलाब का फूल। तो सफ़ेद पुष्प के ऊपर भी रख सकते हैं और ऐसे भी गुलाब का कली है ये मेरे पास, तो मैंने वही रख दिया। और आप गुलाब का फूल या कमल का फूल भी रख सकते हैं। मैंने राधा रानी के पास और लक्ष्मी जी के पास फूल अर्पित कर दिया है। अब कर देंगे पीले फल अर्पित। तो हम अपने गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे, सभी को हम फल अर्पित कर देंगे। तो हम राधा रानी के पास भी लाल फल अर्पित कर देंगे और अपनी लक्ष्मी माता के पास भी लाल फल अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी के पास पीले फल अर्पित कर देंगे और अपनी गौ माता के पास भी फल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी हम पीले फल अर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। तो आप भोग में फलों का भोग लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो मैंने यहाँ पर ये भोग ले लिया है और ले लिए पंच मेवा और सभी के पास भोग अर्पित कर दिया है। तो आप दूध से बनी मिठाई घर की लगा सकते हैं भोग, और गाय के दूध का भोग लगाना है। और आप पारायण कर सकते हैं, पंचामृत से भी कर सकते हैं और तुलसी के पत्र से भी पारायण कर सकते हैं, गाय के दूध से भी पारायण कर सकते हैं और फलों से भी पारायण कर सकते हैं। तो सभी को तुलसी माला पहना ली है मैंने, छोटे लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को, मैंने सभी को तुलसी माला पहना ली है। तो उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं तो आप एक दिन पहले तोड़कर तुलसी पत्र रख लें। और एक दिया, आप अखंड दिया जलाना है तो वो आप इस तरीके का दिया ले लें और अखंड दिया या तो आप इसके कलश के ऊपर भी जला सकते हैं या इस कलश के पास में भी जलाकर रख सकते हैं। तो जला लेते हैं जोत। और ये है एकादशी की बुक, तो इसमें से हम कहानी पढ़ लेंगे। तो विजय एकादशी वाले दिन आप क्या करें, कलश की जो स्थापना करेंगे उसके ऊपर आपकी जो भी प्रतिमा हो, विग्रह हो,
लड्डू गोपाल जी का, आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने भी इनको सिंहासन पर बिठा रखा है, देख सकते हैं ये सिंहासन मैंने इस पर कलश पर पधार दिया और इनको बिठा दिया है। तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी को विग्रह को आपको कलश पर जरूर बैठाना है। तो इनकी प्रतिमा को कलश पर विराजमान कर लें। और बाकी और लड्डू गोपाल हों तो आप कथा में सब लड्डू गोपाल जी को बिठा लें तो ज़्यादा अच्छा। और यदि आप एक ही लड्डू गोपाल जी को बिठा रहे हैं तो आपको अगर दो हों तो आप एक तो यहाँ विराजमान कर लीजिए इस तरीके से, और एक लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर कलश के ऊपर विराजमान कर लें। मैंने तिल और संकल्प के पैसे और पुष्प लेकर अब कथा शुरू करेंगे। तो आज की जो विजय एकादशी है, ये विजय एकादशी पर रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई थी। तो ये समस्त पुराने और नए पापों का नाश करने वाली है विजय एकादशी। तो इस एकादशी को श्री कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन कि ये फागुन मास की एकादशी का क्या नाम है। तो विजय एकादशी है। तो जब रामचंद्र जी पंचवटी में सीता जी के साथ रह रहे थे तो पंचवटी से रावण सीता जी को चुरा कर ले गया था। जब उनको हरण कर लिया था तब वो खोजते हुए जा रहे थे तो उनकी मित्रता वानरों से हो गई। सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और उनकी सहायता लेकर चल दिए। तो रास्ते में बगदालव्य ऋषि का आश्रम पड़ा। तब इन्होंने उनसे पूछा कि हमारे कष्ट का निवारण किस तरीके से होगा। तब उन्होंने बताया कि आप इस एकादशी का, कौन सी, विजय एकादशी का व्रत करें। तो इस व्रत के प्रभाव से आप लंका पर विजय प्राप्त करके राज्य करोगे। तब उन्होंने उनके मुनि के बगदालव मुनि के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी विजय हुई। तो दशमी के दिन क्या करना है, सोने स्वर्ण चांदी तांबे की मिट्टी का एक कलश ले लें। तो आप पर जो भी हो, स्वर्ण, अगर स्वर्ण की ना हो तो प्रतिमा, तो आप क्या करें, आपके जो भी लड्डू गोपाल जी हैं विग्रह हैं तो आप इनको पधार लें इस तरीके से। और कलश के नीचे कुछ अनाज रख दें और अपनी जो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है उसको स्थापित कर दें और उनकी पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से हरि का पूजन करें। और पूजन करने के बाद जो भी आप ब्राह्मण को देना चाहते हैं आप ब्राह्मण को दे दें। तो इस तरीके से रामचंद्र जी ने भी विजय प्राप्त की। और इस व्रत को जो कोई विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। और नारद जी ने कहा है कि इस व्रत का महात्म पढ़ता है और सुनता है तो उसे वाजपेयी फल का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैं पूर्ण हो चुकी है। तो मैंने सार रूप में कथा पूर्ण हो चुकी। और अब क्या करेंगे, जो हमने संकल्प के पैसे और पुष्प लिए थे वो हम अपने लड्डू गोपाल जी या गणेश जी के पास समर्पित कर देंगे। और ये पैसे जो होते हैं ये ब्राह्मण को, जो अब हम एकादशी करेंगे, व्रत करेंगे, तो हम तब ये पैसे अपने ब्राह्मण को दे देंगे। तो अब हम घंटी बजा लेंगे और कर लेंगे आरती। तो करेंगे, विष्णु भगवान जी की आरती करनी है और तुलसा जी की भी आरती करनी है और गंगा जी की भी आरती करनी है। तो आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बांके बिहारी जी की आरती करूँगी। और इसमें है, बुक में 26 एकादशियों के नाम है। तो आप ये 26 एकादशियों के नाम भी अवश्य ले लें। ये 26 एकादशियों के नाम शुरू में होते हैं तो इनको अवश्य ले लें, क्योंकि एकादशी के दिन 26 एकादशियों के नाम लेने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो हमने घंटी बजा ली है और करते हैं आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती। तो हमने ले लिया शंख का जल हाथ में और जोत कर लेंगे ठंडी और सभी देवी देवताओं को जोत दे देंगे।
तो पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की इलाज। तो पुष्पांजलि हमने विष्णु भगवान जी के समर्पित कर दी। तो हम कुछ भी कर लें, हमसे त्रुटि हो ही जाती है, तो हम क्या करें? कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तो हमने क्षमा प्रार्थना मांग ली, और क्षमा प्रार्थना के बाद हम जो ये जोत है वो हम परिवार के सभी जनों को दे देंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में श्रीमन नारायण कह के भी हाजिरी लगा सकते हैं। और आप विष्णु भगवान जी की किसी भी नाम से लेकर 1008 नाम में से किसी भी नाम से लेकर हाजिरी लगा सकते हैं, और राधे राधे कहकर भी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।